मनका एक यंग इंडिपेंडेंट लड़की थी जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थी। एक दिन अचानक से उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है और उसे भयानक सपने आने लगते हैं, जिनमें वह एक टैक्सी ड्राइवर, डॉक्टर और एक अनजान लड़के का मर्डर कर देती है और बाद में ये सपने हकीकत में बदलने लगते हैं। मनका झटके से उठती है, पसीने से तरबतर। ये एक और सपना था जो सच हो गया था। अखबार में उस लड़के की मौत की खबर छप चुकी थी। ये पहली बार था कि मनका ने किसी अनजान व्यक्ति को सपने में देखा था। सुबह सुबह वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। उसने इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया। तभी इंस्पेक्टर को एक डेड बॉडी के बारे में फोन कॉल आया, जैसा कि मनका ने बताया था। मनका ये सुनकर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उसे लॉकअप में बंद करवा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इंस्पेक्टर वापस आया और एक हवलदार को मनका के घर छोड़ने के लिए कहा और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर भी घर चला गया और अगले दिन जब स्टेशन वापस आया तो देखा सारा स्टाफ बाहर खड़ा था। इंस्पेक्टर अंदर गया और नज़ारा देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। जो हवलदार मनका को घर छोड़ने गया था, उसका धड़ बेंच पर बैठा था और उसका सिर उसी के हाथों में था, जिसमें से उसकी आंखों की पुतलियां बाहर लटक रही थी। इंस्पेक्टर का सर घूमने लगा। वो मनका के घर की ओर निकल पड़ा। मनका के यहाँ राहुल पहले से मौजूद था। इंस्पेक्टर मनका, राहुल और रेखा तीनों को पूछताछ के लिए स्टेशन ले आया। पूछताछ करने पर मनका खुद पर किसी भूत प्रेत का साया बताती है, जिसके लिए उसने घर में पूजा भी कराई थी। वो बताती है पूजा के बाद पंडित जी ने उसके हाथ में काला धागा भी बांधा था। लेकिन रेखा मनका की बात को बीच में काट देती है और उसे मेंटली अनस्टेबल बताती है और घर में हुई पूजा को भी नकारती है। वो इंस्पेक्टर को मनका की कलाई चेक करने के लिए कहती है, जिसमें कोई धागा नहीं बंधा था। इंस्पेक्टर फिर राहुल से पूछताछ करता है और उसके सामने एक घड़ी रखता है जो उसे मर्डर सीन से मिली थी। राहुल बताता है कि घड़ी उसी की है और उसने उसे अपने दोस्त को दी थी। आखिर में इंस्पेक्टर रेखा की तरफ देखा। रेखा घबरा गई, उसके पसीने छूटने लगे। वो एकदम से चिल्लाई, मैंने किसी को नहीं मारा। तभी इंस्पेक्टर कुछ सामान रेखा के सामने रख देता है जो उसे रेखा के कमरे से मिला था, जिसमें एक खून से सना चाकू, मनका की दवाइयाँ, लाल कलर और थोड़ा सामान और था। रेखा उसे देख कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, फिर अपनी जगह खड़ी होकर बोलती है कि कैसे मनका ने उसे धोखा देकर उसका प्रोजेक्ट हथियाकर प्रमोशन ले लिया था और उसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था। उसी का बदला लेने के लिए उसने मनका के खाने में तरह तरह की दवाइयाँ मिलाना शुरू कर दिया और उसे पागल साबित करने के लिए तरह तरह से उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया था। वो गुस्से में अचानक से मनका पर कूद पड़ी और उसका गला दबा दिया। राहुल और इंस्पेक्टर ने उसे छुड़ाया। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार किया तो रेखा ने बताया कि वो मर्डर उसने नहीं किए, वो सिर्फ मनका को पागल साबित करना चाहती थी। रेखा को अरेस्ट कर लिया गया और मनका और राहुल को छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद राहुल ने मनका को प्रपोज किया और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि दोनों की फैमिली शादी के लिए राज़ी नहीं थी। शादी करके दोनों बहुत खुश थे। शादी की रात दोनों आराम से सो रहे थे। देर रात 3 बजे मनका की आँख खुली और उसने देखा राहुल वहाँ नहीं था। मनका उसे ढूंढती हुई बाहर की ओर आई, लेकिन राहुल कहीं ना मिला। फिर मनका वापस अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पंखे से बंधे दुपट्टे पर राहुल की लाश झूल रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और जवान बाहर लटकी हुई थी। अचानक से लाश नीचे आ गई और सामने दीवार पर खून से बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, साहिबा। मनका कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके बालों को किसी ने पकड़ा और घसीटता हुआ पीछे की ओर ले जाने लगा और उसे एक सुनसान सड़क पर ला पटका। वो वही रास्ता था जो उसके ऑफिस के रास्ते में पड़ता था। मनका इस सबसे परेशान होकर गुस्से में चिल्लाने लगी। तभी एक साया उसके सामने आया। उसने मनका को बताना शुरू किया, मेरा नाम साहिबा है
आज से 1 साल पहले कॉलेज में राहुल ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। तो राहुल ने गुस्से में मुझसे बदतमीज़ करना शुरू कर दिया। तो मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और वहाँ से चली गई। इस दिन के 1 साल बाद मैं ऑफिस से अपने घर जा रही थी, तो ऑटो वाला जानबूझकर मुझे इस रास्ते पर ले आया। यहाँ राहुल अपने 2 दोस्तों के साथ पहले से मौजूद था। ऑटो वाला राहुल से पैसे लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और घसीट कर सड़क के पार ले गया। उनमें से एक ने मेरे मुंह में एसिड की बोतल डाल दी और राहुल ने मेरे ही दुपट्टे से मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। उनमें से एक को मैंने धक्का दिया, उसका सिर पत्थर पर लगा और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। मगर राहुल को कोई फ़र्क न पड़ा, वो मेरा गला दबाता रहा और थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गई। मुझे मरा समझकर वो लोग वहाँ से चले गए। कुछ घंटों बाद मुझे होश आया। मैं रेंगती हुई सड़क तक गई, मगर किसी ने मेरे लिए गाड़ी ना रोकी। मैं वहाँ खून से लथपथ पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी। तभी एक कार वहाँ आकर रुकी और एक आदमी ने मुझे उठाकर गाड़ी में डाला और वहाँ से ले गया। मैं बेहोश थी। थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा होश आया तो अपनी आधी खुली आंखों से देखा एक डॉक्टर हाथ में कैंची लिए खड़ा था। उसने धीरे धीरे मेरी बॉडी को काट कर मेरे ऑर्गन निकालना शुरू कर दिया। मेरे दर्द की सीमा नहीं थी। मरने से पहले मैं बस उसके कोट पर लिखा नाम पढ़ पाई, डॉक्टर आशुतोष। मेरी फैमिली ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, लेकिन वहाँ का हवलदार राहुल का दोस्त था। उसने मेरी फैमिली को बाहर से ही भगा दिया। उन सब ने मेरी ज़िंदगी छीन ली और मैंने उन सबको रेखा ने नहीं, मैंने मारा है। ये सब सुनकर मनका रोने लगी। उसने पूछा कि तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया। साहिबा ने बताया उस घटना की रात उसने मनका से मदद के लिए हाथ उठाया था, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की। फिर मनका ने रेखा को फंसाने का कारण पूछा। साहिबा ने बताया रेखा मेरी ही सगी बहन है। उसने ही मेरे घर लौटने की खबर राहुल को दी थी। मेरी ही सगी बहन होकर उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब सारे मर्डर का आरोप उसी पर लगेगा। मनका ये सब सुन अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। इस घटना के कुछ दिन बाद मनका ने साहिबा की मुक्ति के लिए पूजा करवाई। पंडित जी ने पूजा समाप्त करके साहिबा के सारे सामान नदी में बहा दिया।